सीकर के श्री कल्याण मेडिकल कॉलेज के लिए पहली देहदान की घोषणा मुरली मनोहर मिश्र ने की है। मुरली मनोहर मिश्र सीकर के महामंदिर रोड के रहने वाले हैं। अपने जीवन के 80 बसंत देख चुके मुरली मनोहर मिश्र ने कहा कि उनके जीवन के बाद अगर उनकी देह किसी काम आती है तो इससे बढ़कर और क्या होगा। उन्होंने बताया कि इस बारे में उन्होंने अपने परिवार के सभी सदस्यों को भी बताया है। एक बार तो सभी लोग सख्ते में आ गए, लेकिन बाद में समझाने पर सभी मान गए। इसके लिए उन्होंने बकायदा एसके मेडिकल कॉलेज में जाकर के आवेदन भी किया है, जिसमें उनके पौत्र मोहित दादीच और साक्षी के रूप में नरोत्तम प्रसाद बगड़िया, रघुनाथ शर्मा ने हस्ताक्षर किए हैं। मुरली मनोहर मिश्र का भरा पूरा परिवार है। उन्होंने अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित किया है। सन 2000 में मैं सेवानिवृत्त हुआ। उस समय मेरी धर्मपत्नी ने चंद्रायण व्रत किया। उसने अपने ढंग से चंद्रायण व्रत किया। पूरे कार्तिक मास में केवल तुलसी का एक पत्ता रोज और जल ग्रहण किया। उसी समय मेरे को भी प्रेरणा मिल गई थी कि मुझे भी कुछ विशेष करना है। और क्योंकि हम महर्षि दधीची के जो हमारे मूल जो पूर्वज हैं, तो उन्हीं से हमारी उत्पत्ति हुई है और उस कारण से मुझे उनसे भी प्रेरणा मिली। इसके बाद में मुझे प्रेरणा मिली अपने संबंधी हैं श्री घनश्याम जी तिवारी, जिन्होंने 3 वर्ष पहले देह दान किया था, तो वो हमारे संबंधी हैं। और उनसे फिर मुझे अभी 3 वर्ष पहले फिर मुझे वो प्रेरणा मिली और इसलिए मैंने ये निश्चय किया पूरे पुत्रों की सहमति से, और जिनको भी मैंने ठीक समझा उनसे सहमति लेकर के, और मैंने अपनी इच्छा बताई। और फिर बाद में मैंने ये सीकर मेडिकल कॉलेज में मेरा देने का पहले से ही विचार था। और ये समझ लीजिए कि बस पहला व्यक्ति मैं हूँ जिसने सीकर मेडिकल कॉलेज में अपने देह दान का प्रपत्र समस्त कोलमों की पूर्ति करते हुए और सारे परिवार की सहमति लेते हुए मैंने वो और दधीची जयंती पर उसको मैंने प्रस्तुत कर दिया। और मुझे और मेरे परिवार को इस बारे में बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। इससे लोगों को क्या संदेश देंगे? मेरा यही विचार है कि इससे न केवल मेरे समाज को बल्कि समस्त समाज को इस बारे में प्रेरणा मिलेगी। क्यों कि इससे हजारों जो मेडिकल के छात्र हैं उनको इसमें सहयोग और सहायता मिलेगी। वो जान सकेंगे कि बॉडी का स्ट्रक्चर है, उसकी क्या क्या उसमें विशेषताएं हैं और क्या क्या उनको पूरे जो भी पढ़ाने वाले जो भी होंगे वो उनको समझा सकेंगे। और इसके बाद के अंदर लाखों मरीज जो आएंगे वो डॉक्टर लोग उनकी सेवा कर सकेंगे। इससे मुझे बहुत खुशी होगी, प्रसन्नता होगी। मैं अपने जीवन को धन्य मानूंगा। और समाज को क्या संदेश देना चाहिए? समाज को संदेश यही है कि इस ओर अपने कदम बढ़ाओ। ये शरीर है वो तो क्षणभंगुर है और मृत्यु के बाद में तो फिर हम प्रकृति से ही तो जन्म लेते हैं और प्रकृति में ही विलीन हो जाते हैं। तो समाज है इस ओर का अपना कदम बढ़ाए, मेडिकल कॉलेजों को अपना ये देह दान करने में और अपना फ़र्ज निभाएं, कर्तव्य निभाएं। यही मैं पूरे समाज से आशा करता हूँ। मैं मोहित दादीच, और ये आपने अभी जिन्हें देखा ये मेरे दादाजी हैं श्री मुरली मनोहर जी मिश्र, जो पहले मारू विद्या मंदिर में प्रधानाचार्य थे। जब इन्होंने देह दान का संकल्प किया था तो उन्होंने परिवार में सबसे पहले मुझे ये बताया कि मेरी ऐसी एक इच्छा है जिसको मैं चाहता हूँ कि आप परिवार वाले पूरी करो। तो पहले तो यह हमारे परिवार के लिए, स्पेशली मेरे लिए, बहुत ही एक इमोशनल पल था, जिसकी वजह से हम थोड़े बहुत ये सोचे कि भाई एक अंतिम संस्कार का जो सबसे महत्वपूर्ण किसी भी परिजन के लिए एक कार्य होता है, जहाँ पर हम अपने परिजनों को उनके मरणोपरांत उनकी जो यथावत प्रक्रिया करते हैं शास्त्रानुसार, वो हम उससे वंचित हो जाएंगे। पर जब मैं इनके साथ मेडिकल कॉलेज में गया तो वहाँ पर सिंगल साहब थे जो कि अभी वहाँ पे अनुसंधान का कार्य देखते हैं। तो उन्होंने हमें पूरी मेडिकल कॉलेज का विज़िट करवाया। उसके बाद हमें एक एक चीज़ की जानकारी दी कि कैसे एक इंसान का शरीर है वो कैसे छात्रों की और समाज की भलाई के लिए काम आ सकता है।
उन्होंने हमें ये भी बताया कि एक इंसान के शरीर की जो मुख्य जो आँखें होती है, उनका लीवर होता है, तो आँखें एक ऐसी चीज़ है कि जो एक इंसान से 2 इंसान को नेत्र ज्योति दी जा सकती है। उन्होंने हमें शरीर का महत्व बताते हुए ये समझाया कि हम अगर देहदान करते हैं तो देहदान के पश्चात कितने सारे लोगों का उससे भला होगा। तो फिर हम वहाँ पे हमने उनसे और प्रेरित हुए कि हाँ ऐसा हो सकता है। फिर महर्षि दधीची का जो जीवन वर्णन है वो हमारे दिमाग में आया कि कैसे उन्होंने अपना शरीर को त्याग करके वज्र के लिए उन्होंने समाज की भलाई के लिए कार्य किया। तो ये सारी चीज़ें जब हमारे दिमाग में आई तो हमें इस निर्णय पे, हमारे दादाजी के निर्णय पर हमारे पूरे परिवार को काफ़ी गौरव महसूस हुआ और हमें ऐसा महसूस हुआ कि शायद उन्होंने जो कार्य किया है सीकर मेडिकल कॉलेज में आने वाले छात्रों के भविष्य के लिए किया है। जैसे कि ये पहले से शिक्षा में थे तो हमेशा इन्होंने छात्रों को, विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य किया और उनके मरणोपरांत भी वह छात्र के पढ़ाई लिखाई में, उनके अनुसंधान में, रिसर्च में, मेडिकल में कैसे छात्रों को और ज़्यादा तरक्की मिल सकती है, इसके ऊपर उन्होंने अपने देह दान करने की जो इनका निर्णय था उससे हमें ये एक अलग ही प्रेरणा मिली। पिताजी ने अपने जीवन काल के अंदर शिक्षा का दान किया। कहते हैं कि अपने शास्त्रों में कहते हैं कि शिक्षा का दान बहुत बड़ा दान होता है। एक अन्न का दान होता है, शिक्षा का दान होता है, धन का भी होता है, लेकिन देह का दान जो है ना वो उससे बड़ा कोई दान ही नहीं होता है। तो इन्होंने पहले तो शिक्षा का दान किया और अब इन्होंने जो निर्णय लिया है अपने देह का दान करने का, तो ये निर्णय बहुत ही बढ़िया निर्णय है इनका। इससे मतलब समाज में भी एक जागृति पैदा होगी कि हमारा शरीर जो है अंत में क्या होता है, मिट्टी में मिल जाता है, 5 तत्वों से बना 5 में विलीन हो जाता है। और यही शरीर अगर मानव जाति के कल्याण के लिए काम आए, जो मेडिकल कॉलेज के अंदर इसके ऊपर शोध किया जाता है, एक एक अंग जो है वो किस प्रकार काम करते हैं, किस प्रकार उनका इलाज होता है ख़राब होने के ऊपर, ये सब मेडिकल कॉलेज के अंदर सिखाया जाएगा। तो इनका शरीर हो या चाहे किसी का भी जो भी देह दान करते हैं वो अमृत को प्राप्त कर लेते हैं। युगों तक उनका नाम रहता है कि उन्होंने, जिसे दधीची ऋषि ने कितने वर्षों पहले अपने शरीर की हड्डियों का दान किया था, वृत्तासुर राक्षस को मारने के लिए इंद्र गए थे वहाँ पे लेने के लिए उनकी हड्डियों को, और उससे वज्र बना और वज्र से फिर उस राक्षस का अंत हुआ। तो वैसे ही अगर इसका अपन उदाहरण देखें तो देहदान से कितने ही स्टूडेंट शरीर की संरचना का ज्ञान पाएंगे और उससे कितने रोगों का निदान होगा, कितनी मानव जाति का भलाई होगा, ये एक समझने की बात है। तो देहदान करना चाहिए, ये अच्छी चीज़ है और हमारे परिवार ने पूरी सहमति दी है, इसके लिए खुशी दी है, क्योंकि ये भी एक कम काम नहीं है। हम तो दधीची ऋषि के, महर्षि दधीची ऋषि के वंशज हैं, उन्हीं की संतान है। तो उन्होंने जब अपने शरीर का दान किया तो पिताजी ने भी किया, तो ये तो हमारे लिए गौरव की बात है। आपका नाम? वहीं श्री कल्याण मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर के वर्मा ने कहा कि अभी मेडिकल कॉलेज की तैयारियां पूरी कर ली गई है, सिर्फ विभाग द्वारा अनुमति का इंतजार है। लेकिन इससे पहले ही सीकर जिले के लोगों ने जिस तरह से मेडिकल कॉलेज को शुरू करवाने में रुचि दिखा रहे हैं वो काफी अच्छा है। उन्होंने खासकर मुरली मनोहर मिश्र का भी आभार जताया, जिन्होंने कॉलेज के लिए अपनी देहदान की घोषणा की है। डॉक्टर के वर्मा ने बताया कि इससे बड़ा दान और क्या होगा, जिन्होंने डॉक्टर बन रहे बच्चों के लिए अपनी देह तक दान में देने की घोषणा की है। डॉक्टर के वर्मा ने कहा कि हम सभी मुरली मनोहर जी की लंबी उम्र की कामना करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पेशे से शिक्षक होते हुए उन्होंने जीवन भर बच्चों को शिक्षा दी और अब देह दान की घोषणा कर अपना शरीर बच्चों की शिक्षा के लिए ही दान कर रहे हैं। यह समाज के लिए बहुत प्रेरणादायी है। मेडिकल कॉलेज सीकर में हम लोगों ने कॉलेज का LOP का इंतज़ार कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनको पूरा करना शुरू कर दिया। और चूँकि फर्स्ट ईयर में बच्चों को पढ़ाई में डिसेक्शन करना होता है, मानव शरीर की संरचना का ज्ञान होना उन्हें बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए हम कैडेवर्स का, मृतदेहों का उपयोग किया जाता है, उनको रखा जाता है। अब तक हमारा प्लान ये था कि भाई अभी तो दूसरे मेडिकल कॉलेज से मंगवाया गया, अब तक जयपुर से हमारे पास 4-5 बॉडीज आ चुकी हैं।
पर इसके साथ साथ जो है ना, जिस तरह से आजकल समाज में बदलाव हो रहा है, लोगों का सोच बदलता जा रहा है, तो लोग अक्सर अपने शरीर का दान करने में अक्सर कुछ मतलब मना किया करते थे, ज़्यादा बढ़ के नहीं आया करते थे। पर मैं बहुत लकी, हम कह सकते हैं कि हम सीकरवासी दान के क्षेत्र में हमेशा ही आगे रहे हैं, चाहे रक्तदान रहा हो, चाहे डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन रहा हो। तो उसी तरह से हमारे पास कुछ, जब से पिछले एक साल से कई बार कुछ हमारे सज्जन महापुरुष आए, उन्होंने कहा कि जब हम अपनी जो मृत शरीर का दान करना चाहते हैं। पहले हमारे पास ये पूरी कमेटी नहीं थी, रजिस्ट्रेशन का फैसिलिटी नहीं थी, तो पहले हमने रजिस्ट्रेशन अपना कॉलेज का करवा लिया है। और अब उसके लिए जो प्रक्रिया होती है वो पूरी तरह से हम सक्षम हैं कि हम किसी भी, अगर कभी भी कोई डोनेट करना चाहे, वो इस स्थिति में है कि उनकी बॉडी को हम यहाँ हमारे यहाँ रख सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। मैं आज जो है ना, हमारे पहला रजिस्ट्रेशन हुआ, श्रीमान मुरली मनोहर जी मिश्र साहब हैं दादीज, उन्होंने अपने पहला रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा और उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर करी थी कि सब मैं मरणोपरांत अपने देह का दान करना चाहूँ। उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, हम उनसे फॉर्म भरवाते हैं और उस फॉर्म में उनके परिवार के सदस्यों के और दूसरे समाज के कुछ प्रतिष्ठित लोगों के साइन करवाते हैं। और कल हमारा पहला रजिस्ट्रेशन हुआ, उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया। मैं उनकी लंबी उम्र की दुआ करता हूँ कि वो स्वस्थ रहें, सुखी रहें और बहुत लंबे टाइम तक जिए। मैं उनकी इस मनोभावना को बहुत ही आदर से देखना चाहता हूँ और मैं दूसरे समस्त हमारे लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि ये उनकी सोच हमें प्रेरणा देगी कि हम जीवित रहते तो समाज की सेवा करते ही हैं। बच्चों में जैसे कि मिश्र जी शिक्षक रहे हैं, वो शिक्षा देते हैं, मरणोपरांत भी उनकी ये जो सोच है वो हमें बहुत सारे लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित करेगी और बहुत लंबी शिक्षा देगी कि हम मरणोपरांत अगर हमारा शरीर किसी और काम आ सकते वो भी शिक्षा के नाम। तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता और इससे बड़ा ऐसा नहीं होता। तो मैं इसी जो है ना, इस चीज़ के लिए उनका तहे दिल से आभारी हूँ और उनका सम्मान करता हूँ और आगे से शुभकामना देता हूँ। अब भी फिर मेरे कि बहुत दिनों तक रहें, बहुत सुखी रहें, लंबी उम्र करें। धन्यवाद। इसी संदर्भ में मैं और बताना चाहूँगा कि मैं चाहता हूँ कि और भी लोग जो इस काम के लिए अपने आप को आगे आना चाहें, अपने देह का दान करना चाहें, उनके लिए यह है कि हमारे इस कॉलेज में कभी भी वो डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी के हेड हैं, उनसे मिल सकते हैं, हमारे पीएमओ साहब से मिल सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र फ़ोन पे भी है, हम यहाँ पे थोड़े दिनों में हम वो भी करेंगे, डिस्प्ले भी करेंगे